भोले दी बारात चढ़ी, भोले दी बारात चढ़ी, भोले दी बारात चढ़ी, बच बच के। ओ मैं तो भोले दी बारात चढ़ी, बच बच के। सारे आने पंग पीती रच रच के, भोले दी बारात चढ़ी, बच बच के। सारे आने पंग पीती रच रच के। सारे आने भगत प्यारे आने, सारे आने भगत प्यारे आने। भोले दी बारात चढ़ी गज बज के, सारे आने पंग पीती रज रज के। ब्रह्मा विष्णु खुशी मनावे, देवी देव जयकार खिलावे। ब्रह्मा विष्णु देवी देव बन के बराती आए सच धज के, बन के बराती आए सच धज के। सारे आने पंग पीती रज रज के, भोले दी बारात चढ़ी गज बज के। सारे आने पंग पीती रज रज के। भोले बकरा रूप बनाया, गौरा मैया नाल प्यार रचाया। भोले बकरा गौरा मैया नाल वेखने नू आए सारे भज भज के, वेखने नू आए सारे भज भज के। सारे आने पंग पीती रज रज के, भोले दी बारात चढ़ी गज बज के। सारे आने पंग पीती रज रज के। जो भी हरिपुरी है दानी, महिमा शिव दी कहे शिवानी। राजू भी महिमा शिव दी, साज भी न ठक देने भज भज के, साज भी न ठक देने भज भज के। सारे आने पंग पीती रज रज के, भोले दी बारात चढ़ी गज बज के। सारे आने पंग पीती रज रज के। भोले दी बारात चढ़ी गज बज के, सारे आने पंग पीती रज रज के। सभी को ओम शांति और महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई। तो आज का ये दिन, आज की ये रात, आज छोटे छोटे मंदिर, बड़े बड़े मंदिर सब हाउसफुल। जो साल में कभी मंदिर नहीं जाता, आज वो भी मंदिर चला गया। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम बच्चों के सिवा, बाबा कहता है संसार में कोई जानता नहीं है कि ये भोला भंडारी कौन है।
बाबा कहता है वो तो शिव और शंकर को इकट्ठा कर देते। तो बाबा कहता है फिर भक्त जाता है मंदिर में और बाबा कहता है देखो वो हाथ में उसके लोटा है जल का। भक्त भगवान को स्नान करा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे देखो तुमने उल्टी गंगा बहा दी। माँ बच्चे को स्नान कराती तो सुनिए। माँ बच्चे को तो बाबा कहता है देखो पालती है पोसती है, लेकिन बाबा कहता है यहाँ तो भक्त क्या करते हैं उल्टी गंगा बहाते हैं। उल्टी गंगा बहाई। बाबा कहता है खुद लुटिया ले आए जल की और बाबा कहता है मेरा ही स्नान करा दिया। तो बाबा यहाँ समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सही मायनों में शिवरात्रि क्या है और शिव क्या है ये तो बाबा कहता है कोई जानता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं पहले शिव को पहचानो फिर रात्रि की बात बताता हूँ, रात्रि का राज बताता हूँ। शिव को हमने कहा है शिव माना शुभ। शिव माना शुभ। ये कैसा शुभ है जो कालों का काल भी है। हमने सुना ना इस समय शिव की बारात चली गज वज के। बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी तो घरों से बारातें निकालते हो ना। कैसे निकालते हो? चुपचाप मुंह बंद करके? नहीं, ढोल वाले बुलाते हैं, बैंड वाले बुलाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, नाचते हैं नचाते हैं। हम्म, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये क्या है? ये है शिव की बारात। कब निकलती है? बाबा कहते हैं बच्चे जब ये दुनिया आसुरी दुनिया बन जाती है ना, तब बाबा कहते हैं मुझको ये बारात निकालनी होती है। तुमने बाबा कहता है मुझको याद किया ना, भक्ति की बाबा कहता है तुमने। जन्मों जन्म बाबा कहता है तुम आत्माओं ने मेरी भक्ति की। तो बाबा कहता है फिर तुम्हारी भक्ति का फल क्या है? हाँ, बाबा कहता है मेरा एक नाम अविनाशी भी है। आज हम जब प्रदर्शनी में सेवा कर रहे थे ना, पता नहीं हमने कभी इन शब्दों का विश्लेषण या ऐसे कभी ज्ञान की बात कभी सुनी सुनाई नहीं किसी को। लेकिन आज लोग आते जा रहे हैं और पता नहीं बाबा क्या क्या सुनाता जा रहा है। क्योंकि शिवरात्रि का मौका है तो भक्त तो भक्ति कर रहे हैं तो उनको भक्ति का फल चाहिए ना। हम्म, तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे मेरा नाम तो अविनाशी है ना। तो बाबा कहता है मैं जो तुमको फल देता हूं ना, वो फल क्या है? वो भी बाबा कहता है अविनाशी है, अमर फल है। बाबा कहता है तो अमर फल क्या है? बाबा कहता है बच्चे अमर तो आत्मा ही होती है। शरीर तो बाबा कहता है देखते हो तुम क्या करते हो। शमशान घाट तभी तो बनाए तुमने, ये गरम गरम तंदूर। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी भक्ति का अमर फल है आत्मज्ञान। आत्मा अमर है। मैं तुमको बाबा कहता है क्या देता हूं अभी? आत्मज्ञान देता हूं। आत्मा अविनाशी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा नया जन्म है। आज शिवरात्रि है, भगवान आया है। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में तो शुभ किसको मानते हो? इस संसार में तुमको शुभ क्या लगता है ना? हमारी बुद्धि एक चम्मच जैसी है बस। हमने अपने जीवन में शुभ यही माना है कि शरीर अच्छे चले, क्योंकि पहला सुख तो हमको दिखता है निरोगी काया। फिर दिखता है कि धन अच्छा हो, संबंध अच्छे हो,
बीमारी ना लगे, यही ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये बाबा कहता है जहां आप सब बैठे हो ये सृष्टि का रंगमंच है, बाबा कहता है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया रंग बिरंगी है, सारे रंग तुमको देखने होते हैं, जन्म का भी, मृत्यु का भी, आने का भी, जाने का भी, बनाने का भी और तोड़ने का भी, संयोग का भी और वियोग का भी, लाभ का भी, हानि का भी। सारे रंग देखने हैं, बाबा कहता है सृष्टि के रंगमंच पर तो बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम्हारी भक्ति का फल क्या है? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो गुप्त है ना, इसलिए दिखाया गया शास्त्रों में कि कृष्ण अर्जुन को दिव्य नेत्र दे रहा है, विराट रूप दिखाने के लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे सूरज कोई एक के लिए निकलता है क्या? कहते हो अमरनाथ ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, माना सूरज एक के लिए निकला। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे ये ज्ञान का सूर्य है, एक एक को बुलाता है, आओ तुम्हारी भक्ति का फल ले लो अगर तुमको फुर्सत है, नहीं तो जाओ मंदिरों में लाइन लगाओ। बहुत लाइनें लंबी है मंदिरों में और भक्त प्रसन्न है। आज भी बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं देखो भक्त बेचारे भोले के भोले भाले भक्त, बाबा कहता है ये बाबा कहता है भक्ति करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। और बाबा कहता है फिर मेहनत करते हैं ना, तो बाबा कहता है फिर मेहनत का फल भी मुझसे मांगते हैं। और बाबा कहता है जब ये मेहनत का फल मुझसे मांगते हैं, तो बाबा कहता है भक्ति में बेचारे नाचते भी हैं, रोते भी हैं, इनके आंसू भी आ जाते हैं। और बाबा कहता है बेचारे देखो थोड़ा सा मेरा साक्षात्कार इनको होता है, बाबा कहता है गदगद हो जाते हैं, कहते हैं रात शाम सपने में आए, खुश हो गए बाबा। हम्म। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी भक्ति का अमर फल, बाबा कहते हैं ये है आत्मा। और आत्मा केवल एक शब्द नहीं है ना। जब एक माँ बच्चे की बात करती है ना, तो बच्चा केवल एक शब्द नहीं है, बच्चा चैतन्य है, बच्चा छोटा सा भूंड है, अभी धीरे 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 ग्रो करेगा, ग्रो करते करते फिर ये उसकी गोद में आएगा एक दिन, और फिर ये माँ उस पौधे को सींचेगी, उसको सिखाएगी बोलना, हंसना, चलना, लिखना, पढ़ना। तो उसके लिए क्या करेगी? उसको सींचने के लिए उसको भोजन भी देगी, उसको पढ़ाई लिखाई भी कराएगी, कराएगी ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब मैं तुमको ये आत्मा का अमर फल कह रहा हूं ना, तो बाबा कहता है आत्मा कोई केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं है कि मैंने तुझको कह दिया कि तू आत्मा है और हो गई बात खत्म। नहीं, बाबा कहता है जैसे एक बच्चे को लुक आफ्टर करते हो ना, पूरा जीवन दे देते हो। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तुमको समय मिला संगम का, बाबा कहता है ये आत्मा है ना, बाबा कहता है ये जन्म लेगी पहले। अभी तो माँ बाप सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं फैमिली प्लानिंग, है ना। तो बाबा कहता है जब मैं आपको कहता हूँ आप आत्मा, तो बाबा कहता है फिर आत्मा को तो अभी बाबा कहता है जन्म लेना है। आत्मा को बाबा कह रहा है बच्चे तू ज्ञान स्वरूप है, तू शांत स्वरूप है, तू प्रेम स्वरूप है, तू शक्ति स्वरूप है। तो बाबा कहता है जन्म लेना है माना, बाबा कहता है रास्ते में विघ्न आएगा। आजकल देख रहे हो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, ये बड़ी बड़ी सर्जरी करवा रहे हैं माओ की,
बिना सर्जरी के नहीं हो रहा काम। एक माँ को एक बच्चे को जन्म देने के लिए जो कष्ट, जो पीड़ा उठानी पड़ती है ना, वो शब्दों में कहीं लिखी नहीं जा सकती। वो दर्द, जिसको हम नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, डिलीवरी पेन। ये डिलीवरी पेन, बाबा कहता है बच्चे अभी तुम अनुभव करते हो ना, ये डिलीवरी पेन है। अभी आत्मा ने जन्म लिया नहीं है, अभी तो सिर्फ बाबा कहता है ये बिंदु है। जैसे माँ के गर्भ के अंदर वो भ्रूण है छोटा सा। तो बाबा कहता है फिर हमने सुना है जब एक लेडी कंसीव करती है ना, तो जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर ने क्या परहेज बताई, हम सुन के हैरान थे। डॉक्टर ने कहा अभी आप कुछ दिनों तक ना पाइनएप्पल भी नहीं खा सकते। ये पाइनएप्पल में क्या नुकसान हो रहा है? तो उन्होंने बताया देखो पाइनएप्पल में कुछ ऐसे 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 कुछ कांटे से होते हैं ना, अगर वो एक भी अंदर गया तो बहुत डैमेज हो जाएगा। देखो कितनी केयर है एक बच्चे को जन्म देने के लिए। तो बाबा भी समझाता है, बाबा कहते हैं जब ये तुमको अमर फल दे रहा हूं, तो बाबा कहता है बच्चे ये कोई सेब संतरा चीकू नहीं है जो उठाकर मैं तुझे दे दूंगा, ये ले तू आत्मा, तू शक्ति स्वरूप, तू ज्ञान स्वरूप। नहीं, बाबा कहता है धीरे धीरे, बाबा कहता है जब तुम ये ज्ञान सुनते हो ना तो धीरे धीरे आत्मा पनपती है, जैसे माँ के गर्भ में बच्चा पनपता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसे जैसे आप आत्माएं इस ज्ञान को ग्रहण करती हो ना, तो बाबा कहता है फिर वो विघन आता है, वो कहता है कि नहीं तू तो क्रोध कर, क्योंकि तेरा स्वभाव तो कैसा है, क्रोधी का है ना। तो हम खुद को कहते हैं मेरी नेचर है ना, मैं तो बोल जाती हूँ, मैं फिर लिहाज नहीं करती हूँ किसी का। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो जो आत्मा को जन्म देना होता है ना, तो एक माँ भी क्या करती है, परहेज करती है कि डॉक्टर ने मुझे ये खाने से मना किया हुआ है, कह रही है कि प्रोटीन ज्यादा लेना बच्चे को फायदा करेगा, भले ही उसको अच्छा नहीं लग रहा लेकिन वो ले रही है उसके फायदे के। तो बाबा भी बच्चों को क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो पर चिंतन तू करता है ना, प्रदर्शन तू करता है, बाबा कहता है इससे आत्मा पनपेगी नहीं, डैमेज करेगा ये आत्मा को, मिसकैरेज हो जाएगी। जरा ध्यान से, जरा ध्यान से बाबा कहता है। आत्मा की तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हें खबर ही नहीं है कि आत्मा क्या है। आत्मा कोई रटने का विषय नहीं है, याद करके याद करवाने का भी विषय नहीं है। यह है एक माँ अपनी बेटी को ये बताए कि देख ऐसे 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 मैंने तेरे को जन्म दिया था, तो क्या उसका ये अनुभव सुन करके क्या वो नानी बन सकती है? नहीं। अपनी टर्न पर हर एक को इस दर्द से पार होना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सिर्फ फीमेल की बात नहीं है कि फीमेल ही तो बच्चे को जन्म देती है ना, मेल का क्या काम। नहीं, बाबा कहता है बच्चे, बाबा कहता है ये बात हर आत्मा की है। आत्मा को बाबा कहता है बच्चे ये आपका ग्रोइंग पीरियड है। तो बाबा क्या दे रहा है, हमारी भक्ति का फल हमको, अमर फल माना आत्मा। तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हें सींचना पड़ेगा ये पौधा, सींचना पड़ेगा। बाबा कहता है जितना, बाबा कहता है बच्चे आप अपने को, बाबा कहता है जितना आप स्वयं को रहम दिल, बाबा कहता है बाप समान रहम दिल बनकर, मास्टर प्रेम स्वरूप बनकर, बाबा कहता है जितना एक माँ अपने बच्चे के लिए वो सब करती है, कैसे उठना है, कैसे चलना है ना, हर चीज वो डॉक्टर बताती है, कहती झटके से उठना नहीं, अचानक से करवट ऐसे नहीं लेना। तो देखो कितना वो ध्यान देती है। तो हमको बहुत से ऐसे मिलते हैं
वो कहते हैं हम क्या करें, हम तो मुरली मुरली रोज सुनते हैं, लेकिन साथ वाले ना डिस्टर्ब कर देते हैं, उनकी बातें ऐसी ऐसी होती हैं। तो क्या करें, हमारी जो स्थिति है ना वो मिसकैरेज हो जाती है, हमारी खुशी मिसकैरेज हो जाती है। क्या करें, कितनों के मुंह पे पट्टी बांधोगे? दुनिया के पास जो देने के लिए है वो क्या है? जो लेडी प्रेग्नेंट है उसको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। आसपास के लोग उसके बहुत कुछ खाएंगे पिएंगे, स्मोकिंग भी करेंगे, अल्कोहल भी लेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो सामने वाला सोचे कि मैं ये क्या करूं, मेरे साथ इर्द गिर्द लोग ऐसे बैठ जाते हैं ना, तो मेरा भी माइंड उनकी तरफ डाइवर्ट होने लग जाता है, तो मेरी अपनी खुशी स्पॉइल हो जाती है। ध्यान से समझना, बात का जो तत्व है वो क्या है। आसपास बाबा कहता है बच्चे क्या होगा, भोले की बारात कब निकलती है, रात्रि कौन सी है ये। इस समय बाबा कहता है बच्चे संसार की, जब बाबा कहता है ना सब आत्माएं तमो प्रधान है, तो तमो प्रधान आत्मा का मतलब ये होता है कि अभी तो आत्मा सबकी मरी पड़ी है। कोई बाबा कहता है अपने को जानता ही नहीं, अंधकार इसी को कहा है उसने, कुंभकर्ण इसी को कहा है उसने, कलयुग इसी को कहा है उसने। बाबा कहता है यहाँ कोई किसी को जानता नहीं, खुद को नहीं जानते लोग, खुद को बाबा कहता है देह मानकर बैठे हैं। तो देह मानकर जब बैठे हैं तो बाबा कहता है फिर देह के जो सुख दुख है ना, बाबा कहता है बस उसी में ही उलझे पड़े हैं सारे। तो सच्ची सच्ची बाबा कहता है शिवरात्रि मना लो, अभी नहीं तो बाबा कहता है फिर कभी भी नहीं। बाबा कहता है एक लोटा ज्ञान जल, तेरे सब दुखों का हल। बाबा कहता है ये ज्ञान स्नान तो मैं कराऊं ना तुम्हें, तुमने मेरी भक्ति की ना, मुझको याद किया तुमने कि हे पतित पावन आओ, अब आकर कष्ट मिटाओ। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो कहते हो कि शिव की जटाओं से गंगा निकली, और तुम कौन से मटकों से, कौन सी टूटियों से पानी भरकर ले आते हो मुझे नहलाने। कहाँ है शिव की जटाओं से गंगा, जटाओं से नहीं बाबा कहता। आज देखो कुंभ में भी कितने ऐसे आपको बाबे मिल जाएंगे जिनकी जटाएं देखो जमीन को छू रही हैं। ये बाबा कहता है महाकुंभ के स्नान कर रहे हैं, जटाओं से बाबा कहते हैं बच्चे पानी नहीं निकलते, गंगा तो बात की बात है। बाबा कहता है ये बात किसकी है, परम आत्मा की। बाबा कहता है बच्चे मैं क्या हूं, बाबा कहता है मैं ज्ञान सागर हूं। बाबा कहता है ड्रामा में मेरा पार्ट है, मुझ आत्मा में बाबा कहता है ये संस्कार है कि मैं शिव कौन हूं, शुभ हूं। तो बाबा कहता है मुझको क्या कहते हो, कालों का काल महाकाल। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आत्मा तो अविनाशी है, तो संसार में देखो मृत्यु का भय है। समझे ना, भगवान मेरी भक्ति का फल दे रहा है, अमर फल। वो कह रहा है तू आत्मा है, आत्मा अविनाशी है। कालों का काल किसका बन के आया हुआ है, आत्मा के लिए नहीं, आत्मा को तो काल खा ही नहीं सकता। तो बाबा कहता है फिर तुझे चिंता काहे की है, काहे की चिंता। अगर ज्ञान को ठीक से समझ लो ना, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा को जन्म देने पड़ते हैं। आत्मा बाबा कहता है कोई कोई बाबा कहता है मौखिक कोई वस्तु नहीं है जो मैं मुंह से निकालूंगा और तुझको मिल जाएगी। जैसे आशीर्वाद मांगे नहीं जाते, आशीर्वाद तो कमाए जाते हैं, दुआओं का पात्र बना जाता है। तो बाबा भी यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे जब मैं तुझको कहता हूं ना तू आत्मा है, तो बाबा कहता है बच्चे अभी आत्मा में शक्ति नहीं है। जैसे वो बच्चा है ना, अभी 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 आया माँ की गोद में, तो बच्चा ना तो बैठने जोगा है, न चलने जोगा है, न बोलने जोगा है, न खाने जोगा है, न नहाने जोगे है।
वो तो बाबा कहता है अभी किसी भी जोगे नहीं, लेकिन हाँ बच्चा है। वो 5 साल का हो जाएगा तब भी माँ कहेगी मेरा बच्चा है, लेकिन अभी वो नवजात है तो वो माँ अभी भी कहती है ये मेरा बच्चा है। तो बाबा कहता है जब मैं तुमको कहता हूँ ना तू आत्मा है, तो बाबा कहता है अभी तो तू नवजात है ना। तो बाबा कहता है तुझे तुझे बाबा कहता है बैठने की, चलने की, बोलने की कोई कला तेरे अंदर नहीं है। जबकि हम फिजिकली तो हम कह सकते हैं कि बैठे तो हुए हैं, चलते तो हैं, बोलते तो हैं, लेकिन बाबा कहता है आत्मा कहाँ है? आत्मा तो नहीं है। बाबा कहता है देह का भान बोलता है, देह का भान बोलता है। बाबा कहता है तो देह का भान जब बोलता है तो क्या बोलता है? क्रोध की भाषा बोलता है, मोह की भाषा बोलता है, लोभ की भाषा बोलता है, अहंकार की भाषा बोलता है। आत्मा तो बाबा कहता है बच्चे इनको जानती ही नहीं। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको एबीसीडी नहीं पता, उसको क ख ग घ नहीं पता, ना वो पंजाबी जानता है ना बंगाली जानता है। ऐसा ही है ना। हमने सुना एक बारी एक कपल था, उसके पास बच्चा नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना चलो एक बच्चा गोद ही ले लेते हैं। तो वो किसी अनाथ आश्रम में चले गए, वहां से एक बच्चा ले आए। तो जब वो बच्चे के पेपर साइन कर रहे थे ना, तो उन्होंने बताया कि ये जो बच्चा है ना, हाँ, कहाँ कौन से खानदान से या जो लोग इसको यहाँ छोड़ के गए उनके बारे में थोड़ी सी उसने डिटेल बताई कि ये जो फैमिली थी ये ऐसी फैमिली थी। फ्रेंच बोलते हैं इसके जो जो छोड़ गए यहाँ। तो जब वो बच्चे को घर ले आए ना, तो वो फ्रेंच सीखने लग गए दोनों, मियाँ बीवी। तो किसी ने पूछा, कहते हैं कि तुम फ्रेंच क्यों सीख रहे हो? तो बोले हम जो बच्चा गोद लेकर आए हैं ना, ये फ्रेंच फैमिली को ही बिलोंग करता है। तो वो हंसने लग गए, कहते ये क्या बात हुई? बच्चा तो अभी बोलना ही नहीं जानता, उसको क्या पता फ्रेंच क्या होती है? तो तुम कितने बुद्धू हो। फ्रेंच फैमिली से ये बच्चा है, लेकिन ये बच्चा तो बेचारा फ्रेंच जानता ही नहीं, और तुम सोच रहे हो कि फ्रेंच सीखोगे तब इस बच्चे से बात कर पाओगे। जब हम दुनिया में आए थे तो हमें क्या बोलना आता था? पा, आ, पा यही करते रहते थे, और वो भी आते ही नहीं। हम्म? तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा, बाबा कहता है अभी क्या करना? ज्ञान का जल। दुनिया ने शिवरात्रि मना ली, थक गए आज सारे, बड़े शानदार साड़ियां पहन पहन के, और भाई भी हमारे कुर्ते पजामे, आहा, पूरा परिवार आया। शिव की बारात थी, विद फैमिली आते हैं सारे। तो फर्ज निभा दिया, आ गए मंदिर में, कहा भगवान बस हमको सुख शांति देता रहे। वो भगवान कहता है सुन ले मेरी भी तो सुन ले थोड़ी सी, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं पत्थर तो नहीं हूँ। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी तो चैतन्य हूँ। इस समय बाबा कहता है मेरा भी पाठ खुला हुआ है। पर काया में बैठकर बाबा कहता है बच्चे मैं वो कर रहा हूँ जिससे बाबा कहता है सृष्टि परिवर्तन होती है ना। बाबा कहता है क्या कहोगे? सृष्टि परिवर्तन होती है या नहीं होती है? बाबा कहता है देखो बच्चा आता है, धीरे धीरे बच्चा जवान हो जाता है, वही बच्चा फिर कुछ सालों में बूढ़ा हो जाता है। ये परिवर्तन तो तुम मान लेते हो। सुबह होती है, फिर वही सुबह दोपहर हो जाती है, वही दोपहर शाम हो जाती है, वही शाम फिर रात में ढल जाती है। इस परिवर्तन को तो तुम मान लेते हो। तो बाबा कहता है बच्चे बेहद की घड़ी देखो, अभी 4 युग बाबा कहता है बीत गए, सोए पड़े हो। बाबा कहता था तो शिवरात्रि रात्रि तो बाबा कहता है तुम खूब सोए। उठने को कहता हूं तो बाबा कहता है तुम उठते भी नहीं हो।
उठते नहीं हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे सबको लेके जाऊंगा। किसकी बात करता है? हम जब कहते हैं ना, बाबा कई बार मुरली में कहता है कि तुमने भक्ति में किसको याद किया? कालों का काल महाकाल। तो काल तो किसको कहा है? काल तो मृत्यु को कहते हैं। तो हमें लगता है अच्छा, भगवान कालों का काल महाकाल, विनाश सामने खड़ा है, प्रलय सामने खड़ी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे विनाश होगा, पुरानी दुनिया बाबा कहता है अभी खत्म होने वाली है। तो अगर मैं देह के भान में हूं तो मेरे लिए ये बड़ा दुखद समाचार है कि कालों का काल मुझे लेने आया हुआ है। कलयुग जा रहा है, पुरानी दुनिया खत्म, प्रलय आ रही है। अगर मैं देह के भान में सुन रही हूं तो मेरे लिए तो ये बड़ा दुखद समाचार है कि अच्छा मरना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आत्माओं से बात करता हूं। आत्मा बाबा कहते हैं बच्चे बाप समान है, अशरीरी। दुनिया में लोग कहते हैं ना, नंगे आए थे नंगे ही जाना है। कौन आया था? तो हम वो छोटा सा बच्चा देखते हैं जो डॉक्टर हमको कहता है बधाई हो जी, बेटा हुआ, बधाई हो जी, बेटी हुई है। तो हमें लगता है कि डॉक्टर ने जब ये बच्चा मेरे को गोद में दिया ना, तो ये कपड़े पहन के थोड़ी आया। हमारी बुद्धि इतनी चलती है बस। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं किसकी बात करता हूं? आत्मा बाबा कहता है बच्चे जब किसी माँ के गर्भ में प्रवेश करती है तो बाबा कहता है फिर शरीर लेके प्रवेश नहीं करती। बाबा कहता है वो पिंड, वो लोथ तो बाबा कहता है उसके गर्भ में तैयार होती है ना। आत्मा तो बाबा कहता है ऐसे नगन आती है, बिंदु समान। और बाबा कहता है वो गर्भ में प्रवेश करती है। और बाबा कहता है ऐसे ही, बाबा कहता है नगन ही निकल लेती है। तुम्हारा बाबा कहता है ये चोला ये शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। आत्मा बाबा कहता है निकल लेती है। उसी की तो तुम प्रार्थना करते हो कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे दियो। तो इसका मतलब कहीं चली गई ना वो शरीर से निकल के, तभी तो अभी भी उसको कुछ चाहिए। तो कह रहे हो उसको शांति दे दियो। बाबा कहते हैं जब तक तुम ये ज्ञान नहीं सुनोगे ना, तब तक बाबा कहता है शांति आ नहीं सकती। आज कितने लोग हमको ऐसे मिले, उन्होंने कहा मंदिर में क्यों आए हो, क्या चाहिए? बोले सुख शांति चाहिए। आओ आके ज्ञान सुनो। तो क्या कहते हैं? कई तो ऐसे भी आज आए वो बाबा के सामने, हम तो शिव बाबा मानते हैं लेकिन वो तो सोचते हैं कि ये भगवान है, रो पड़े सामने आके। लेकिन ज्ञान नहीं सुनना। कहते हम तो इसको ढूंढ रहे हैं, जैसे वो भड़ास निकालनी होती है ना किसी के सामने, कि तूने मेरे जीवन में इतना दुख इतना दर्द दिया, इधर भड़ास निकालू। तो बाबा कहता है ये भक्त बेचारे मेहनत तो करते हैं, रोते भी हैं नाचते भी हैं, क्या करूं बाबा कहता है मैं इनका। आकर बाबा कहता हूं अमरनाथ कहते हो, अमरनाथ ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। बाबा कहते हैं अमरनाथ, नाथ माना पिता। जब दुनिया में किसी बच्चे का बाप नहीं होता ना, हम कहते हैं ये अनाथ है बेचारा। तो बाबा कहते हैं ये दुनिया तो अनाथों की है अभी। आत्मा बाबा कहता है अपने बाप को नहीं जानती, अपने बाप को नहीं जानती, ठोकरे खा रही है। बाबा कहता है कहां कहां ठोकरे खाई। बाबा कहता है तुमने, तुमको कुछ मिला, कुछ पाया तुमने ऐसा जो तुम फक्र से कह सको कि मेरा है, साथ लेके जाओ। पाया कुछ तुमने? बाबा कहता आत्मा ही थी बस वो। वही बाबा कहता है ना तुमने पाई और ना बाबा कहता है वो इसी इसी बाबा कहता है ये कब्रिस्तान है। बाबा कहता है ये देह तुम्हारी। इसी में बाबा कहता है वो आत्मा दफन पड़ी है।
मैं कोशिश करता हूं, बाबा कहता है, उसको कुरेदने की, लेकिन तुमको तकलीफ बड़ी होती है। डिलीवरी पेन लेना पड़ता है ना, क्या करें। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे थोड़ी सी केयर करो, थोड़ी सी केयर। बाबा कहते हैं चाहते हो कि आत्मा कैसी बने, सतो प्रधान बने, है ना। हर माँ चाहती है मेरा बच्चा स्वस्थ हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे उसके लिए थोड़ी सी प्रिकॉशन है, कर लो। तो बाबा कहता है सुखी हो जाओ। अमृत वेला, बाबा कहता है ये जो अभी तुम ज्ञान सुन रहे हो ना, बाबा कहता है ये इस सृष्टि पर ब्रह्मा मुहूर्त है, जब भगवान हम आत्माओं को, जिनको बाबा कहता है बच्चे तुम पार्वती हो, पार्वती माना परिवर्तन को तैयार, या तो ऐसी ही जियो जिंदगी जैसे जी रहे हो, लड़के झगड़ के, नाराज होकर, दूसरों को नाराज करके, कभी डर, कभी चिंता, कभी परेशानी, कभी झगड़े, और अंत में तो बाबा कहता है मौत खड़ी है, गर्दन दबाए। ये तो बाबा कहता है या तो फिर यही है जो जी रहे हो, चलो ऐसे चला लो। बाबा कहता है जहां इतनी शोक सभाएं होती हैं, तुम्हारी भी सही। दुनिया में शांति देने लेने का उनके पास एक ही तरीका है कि किसी की खबर आ जाए तो बेचारों को तकलीफ होती है, हाय बेचारा उसको वो चला गया, हाय क्या उम्र थी बेचारे की, हाय बेचारा क्या करके गया, बच्चे सेट कर गया, ये चिंताएं हैं। आत्मा तो बाबा कहता है किसी ने जानी ही नहीं, किसी ने जानी। बाबा कहता है सच्चा सुख तुमको मिलता कहां से। जो पुरुषार्थ बाबा कहता है तुमसे कराता हूं, ये बाबा कहता है तुमको करना पड़ेगा। कोई बच्चे पेड़ों पे नहीं लगते कि जाके उतार के ले आएंगे। एक माँ को पता है कि बच्चा कैसे मिलता है। सिर्फ जन्मने तक की बात नहीं है। लोग कहते हैं कि देवकी से भी बड़ा यश किसका है, यशोदा का। पालना एक लेंदी प्रोसीजर है। और यहाँ लोग कहते हैं जब 7 दिन का कोर्स कर लिया तो फिर अब क्या है आगे करने के लिए। आत्मा को पालेंगे नहीं, कोई शक्ति नहीं बढ़ाएंगे इसके अंदर। अभी तो कितने ही बाबा कहता है देखो छोटी छोटी बातों पे क्या क्या सामने चिंता आती है, तो हमारी तो रातों की नींद ही उड़ जाती है। होता है नहीं होता। कोई बीमारी की रिपोर्ट आ गई तो देखो फिर रोते हैं घरों में छुप छुप कर। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप बैठा है यहाँ अमरनाथ। तुम आत्माओं को बाबा कहता है अमर कथा कौन सी है, अमर तो आत्मा ही होती है, और कौन सी अमर कथा। तुम सोचते हो किसी ने अमर कथा सुनी वो अमर हो गया। बाबा कहता है बच्चे इतने भोले नहीं बनो। बाबा कहता है अमर कथा, अमर माना आत्मा। तो बाबा कहते हैं जब तुम आत्माएं ये कथा सुनती हो, वो बाबा कहते हैं बच्चे ये कोई कहानी नहीं है, ये तो बाबा कहता है तेरा ही दृष्टांत है सारा। तो बाबा कहता है ये सुनते सुनते तू आत्मा, बाबा कहता है अमर पद की अधिकारी हो जाती। इसको वो कह रहा है अमर कथा। बाकी अमर कथा वो नहीं है एक था राजा एक थी रानी, उसको श्राप मिला, उसको ऐसे हुआ, वो कहानियां नहीं सुना रहा हमको। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी भक्ति का फल लेकर आया, अविनाशी फल है। बाबा कहता है थोड़ा सा जतन करो, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा पुरुषार्थ करो। बाबा कहते हैं बच्चे ये वर्षा तुम्हारा है। आत्मा, बाबा कहता है तू है आत्मा। इसमें बाबा कहता है कोई संशय की, बाबा कहता है कोई दरकार ही नहीं। संसार में भी बाबा कहता है देखो अज्ञान में दुनिया पड़ी है, सारा जीवन तो कोई आत्मा की बात ही नहीं करता। क्या कहते हैं मेरे घर में बेटा हुआ, मेरे घर में बेटी हुई, ऐसी बात करते हैं। लेकिन बाबा कहता है जब कोई दुनिया से जाता है ना,
तब तुम ये नहीं कहते हो, रिश्तेदार का नाम नहीं लेते हो, तब क्या कह देते हो सीधा? बॉडी, डेड बॉडी। और उस दिन बाबा कहता है तुम आत्मा का उल्लेख करते हो, आत्मा को याद करते हो कि फलाने की आत्मा को भगवान शांति दे। ये अंतिम दिन आत्मा कहां से याद आई तुमको? सारा जीवन तो तुम, बाबा कहता है, कभी आत्मा को समझे नहीं, जाने नहीं। कभी नहीं कहते बबलू की मम्मी की बबलू की मम्मी को शांति मिले। नहीं, क्या कहेंगे? उस आत्मा को शांति मिले। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है बच्चे, शांतियां हाथ जोड़ने से नहीं मिलती। शांतियां कैसे मिलती हैं? बाबा कहता है आत्मिक शांति, मन की शांति, बाबा कहता है कैसे मिलती है? शांत स्वरूप बनने से मिलती है। बावजूद बाबा कहता है चारों तरफ अशांति हो, कलह कलेश हो, परेशानियां हो, रोग बीमारियां हो, मृत्यु का भय हो, इस बीच बाबा कहता है ये आत्मा शांत स्वरूप है। इसको अनुभव करने से बाबा कहता है आत्मा का जन्म होता है। और बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तो तुम्हारे में ताकत ही नहीं है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो बाबा कहता है देखो, दो पाटे हैं, बाबा कहता है। हम्म, दो पाटे कौन से? बाबा कहता है एक है पाटा भूतकाल, एक है पाटा, बाबा कहता है, भविष्य। इन दो पाटों के बीच में बाबा कहता है तू आत्मा साबुत नहीं बचती। तो हमने शिव के बारे में सुना, कथाएं आती हैं ऐसी शास्त्रों में कि जब पार्वती ने खुद को सती कर दिया, तो जब ये खबर शिव ने सुनी तो उनको क्रोध आया। सुनी ने ऐसी अपने कथा। तो क्या किया? वो जो पार्वती सती हो चुकी थी, अग्नि में प्रवेश कर चुकी थी, उसकी लोथ को, माना डेड बॉडी को, कंधे पे उठा लिया और क्या किया? भ्रमण किया, रोया। कौन? शिव। हमने मान ली कहानी। तो कहते हैं कहीं जो पार्वती है उसके कहीं पर चरण दिखाए, कहीं पर नेत्र दिखाए, तो धीरे धीरे उसकी जो लोथ थी ना, वो उसके पार्ट्स जहां जहां गिरे, वो कहते हैं वहां वहां मंदिर बन गए। कहीं नैना देवी, कहीं चरण पादुका, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। बाबा कहते हैं बच्चे, ये मेरी बात नहीं है, ये बात किसकी है? बाबा कहते हैं बच्चे, ये बात है तुम्हारी, तुम्हारी। बाबा, आत्मा क्या करती है ना? दुनिया में भी हम जो कंधा देते हैं ना, डेड बॉडी को देते हैं, आत्मा को कंधे नहीं दिए जाते, डेड बॉडी को कंधे दिए जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आप नोट करो ना, आपके जीवन में बाबा कहता है ये जो डेड बॉडी है, ये किसका प्रतीक दिखाई? भूतकाल का, कि अब जो है नहीं, जो समय बीत चुका है ना, वो डेड बॉडी में भी अब कुछ है थोड़ी। तो बाबा भी समझाता है, बाबा कहता है देखो, तुम भी क्या करते हो? तुम्हारा जो पास्ट है ना, जो समय बीत चुका, हाँ, बाबा कहते हैं तुम फेंकते नहीं हो उसको, छोड़ते नहीं हो उसको। बाबा कहते हैं डोलते रहते हो, सालों के साल बीत जाते हैं, वो यादें उठाकर, वो पुरानी स्मृतियां उठा के ढोते रहते हो। वहां तो फिर भी चलो मंदिर बना दिए। बाबा कहते हैं तुम क्या बनाते हो? कितने मरघट बनाते हो, जहां बैठते हैं पुरानी चर्चाएं, दर्द की, परेशानी की, लड़ाई झगड़ों की, वही वाइब्रेशन घरों में फैलती है। और वही हमने एक मंदिर भी बना रखा। कई लोगों को देखते हो आप, वो घरों में मंदिर होता है ना, तो पर्दा भी होता है,
वो पूजा के टाइम पर्दा खोलते हैं, फिर पर्दा लगा देते हैं। भाव क्या है कि अब जो घर की नेगेटिव वाइब्रेशन है, क्योंकि होंगी, कभी कोई चुगली करेगा, कभी किसी से झगड़ा हो जाएगा, कभी तेरी मेरी हो जाएगी, तो हम कहते हैं अब ये पर्दा बंद करो। अब ये देवी देवता है ना, इनको ये सब कचरा नहीं सुनाना। बाबा कहते हैं बच्चे वो देवी देवता मंदिर के अंदर बैठा है, मूर्तियां, और बाबा कहते हैं तू क्या है? चैतन्य आत्मा। जो बाबा कहता है तू कभी देव आत्मा, अब बाबा कहता है बच्चे तू महान आत्मा से पतित आत्मा। तुम बाबा कहते हैं खुद को कुछ नहीं मानते, खुद को तो कह रहे हो पापी हूं, मूर्ख हूं, फलगामी हूं। और बाबा कहते हैं वो जो तूने मंदिर में सजाए ना छोटी छोटी मूर्तियां, उनको तुम देवी देवता कह देते हो। उनको बाबा कहता है तुम सारा दिन पर्दे में बंद रखते हो कि शाम को खोलेंगे जब धूप बत्ती करनी हो। बाबा कहते हैं बच्चे मैं इसकी बात करता हूं। इसको बाबा कहता है तुमने क्या खिलाया? आज शिवरात्रि थी, जगह जगह भंडारे चले आज। किसी ने खीर खाई, किसी ने हलवा पूड़ी खाया। कितने घंटे चलाए लंगर? बाबा कहते हैं बच्चे एक भोजन है पेट का, एक भोजन है आत्मा का। एक भोजन किसका है? बाबा कहता है आत्मा का है। तो आज से क्या करो? बाबा कहता है ये लाशें उठानी बंद कर दो। पुरानी बातें, ये लाशें हैं और लाशों में सड़न है, बदबू है, बंद करो बाबा कहता है। याद करते हो भगवान को, सुबह सुबह ले शिव का नाम। और बाबा कहता है तुम सारा दिन, बाबा कहता है शवों के पीछे लगे पड़े। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं बाप हूं ना। बाबा कहता है मैं जन्मदाता भी हूं, मैं पालनहारा भी हूं। तो ये जो मुरलियां है ना, ये मुरली हम आत्माओं की खुराक है। समझ लेना माँ का दूध है ये। तो बाबा कहते हैं देखो आज का दिन भक्तों ने मनाया, कोई कहता है कि आज तो शिव की बारात चली। बाबा कहता है देखो दुनिया में जब बारातें निकलती है ना तो गज वज के निकालते हैं। बारात निकलती है मतलब क्या है? किसी वर और वधु, ये जोड़ा बन गया अभी, इनकी गृहस्थी शुरू होने वाली है। तो सब क्या करते हैं? मिलकर आशीर्वाद देते हैं। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे शिव की बारात में ना 400-500 लोगों की गैदरिंग नहीं होती है। तुम तो शक्लें देखते हो रिश्तेदारों की, इसको बुलाना है उसको नहीं बुलाना। बाबा कहता है जब शिव की बारात निकलती है तो बाबा कहता है बच्चे इस संसार की, बाबा कहता है हर आत्मा को, बाबा कहता है ओपन इनविटेशन है, जाना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं कौन हूं? कालों का काल, महाकाल। तो याद रखना जब मैं शिव को कहता हूं कालों का काल महाकाल, तो ये कोई मृत्यु की बात नहीं हो रही। वो लड़की जिसको हम कन्यादान करके एक लड़के के साथ में उसकी गृहस्थी का आशीर्वाद दे रहे हैं ना, तो ये कोई रोने का विषय नहीं है। ये तो खुशी की बात है कि चलो बच्चों की आगे गृहस्थी बढ़ेगी, अपना घर मिल गया इसको, वर मिल गया इसको। खुशी की बात होती है ना, कहते हैं अपना घर वर मिल गया। माँ बाप का घर अपना घर नहीं होता, अपना घर तो लड़की का वही होता है। तो बाबा भी यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में जो मुझे नहीं जाना ना, वो तो कालों का काल ये समझेगा कि भाई मौत सामने खड़ी है। जैसा बाबा मुरली में रोज कह रहा है, मौत सामने खड़ी है, बम्बोर को आग लगनी है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं जो आत्मा
परमात्मा से बाबा कहता है प्रेम प्रीत बुद्धि रखती है। बाबा कहता है वो तो बाबा कहता है प्रेम की लगन में मगन है। इसलिए बाबा कहता है शिव को जानो। यथार्थ बाप को जानकर बाबा कहता है बच्चे मुझको याद करो। वो प्रेमिका तो बाबा कहता है देखो प्रेमी को कैसे याद करती है, भूलती ही नहीं उसको, क्योंकि उसको पता है कि वो तो मुझे प्रेम करता है। बाबा कहता है तुम तो मुझे कह रहे हो कि तू प्यार का सागर है, एक तरफ से कह रहे हो कि कालों का काल है, तो शिव क्या है? हमने कहा तुम पूर्ण परमात्मा। हम पूर्ण नहीं बन पाते क्योंकि हम सिक्के का एक पहलू तो चाहते हैं, सुख तो चाहते हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू दुख नहीं चाहते। बाबा कहते हैं तुम आए हो दुनिया में तो जाना भी तो है, पूर्ण परमात्मा। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब घर जाना। देखो कितने प्यार से बाबा कहता है। एक बाप भी क्या कहता है बेटी को, बेटा अब अपने घर जाना। तो बाबा कहते हैं तुझ आत्मा का जो घर है वो क्या है? बाबा कहता है ऊंचे ते ऊंचा। तुम्हें बाबा कहता है घर की याद भी नहीं आती, घर के नाम से तुम थर थर कांपने लग जाते हो कि हाय भगवान के साथ जाना है, भगवान के घर जाना है, अभी मैंने देखा ही क्या है। बाबा कहता है तुम तो ये कहते हो अभी मैंने देखा क्या है। बाबा कहता है आज जितने भी लोग हमको प्रदर्शनी में मिले, एक बात से सबने इत्तेफाक रखी। जब उनको ये क्लैरिटी दी कि कलयुग का मतलब क्या है, तो लोग खुद कह रहे हैं, कहते हैं कि आज हर एक घर कुरुक्षेत्र बना हुआ है। मान रहे हैं। तो बाबा भी यहाँ समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो तुम सिर्फ सुनते हो अविनाशी है, तुमने कभी अनुभव नहीं किया, तो तुमको डर लगता है। अब घर जाना है, अभी मैंने देखा ही क्या है। किसको देखना है, क्या देखना है, क्या देखना है? बाबा कहते हैं बच्चे ये खेल है, जन्म जन्म बाबा कहता है आप आत्मा ऐसी गर्भ में प्रवेश करती हो, ऐसी बाबा कहता है बच्चे जन्मते देखो बच्चों को कितने इंजेक्शन लगते हैं। हाँ, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, कितनी चोटें खाता है, स्कूल जाता है, मास्टर के डंडे खाता है। बाबा कहते हैं एक बार यात्रा देखो तो सही अपनी जीवन की यात्रा। थोड़ा सा सुख बाबा कहता है और दुख कितना बड़ा। सुख का इंतजार करने में ही पूरा जीवन निकल जाता है। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये खुशखबरी है कि भगवान आया है। तुम्हारी भक्ति का फल तुमको क्या दे रहा हूं? अमर पद। अमर पद माना बाबा कहते हैं जो आत्मा है ना, बाबा कहता है ये सतो प्रधान है, बिल्कुल मेरे जैसी है। तो बाबा कहता है जब मेरे जैसी है अर्थात बाबा कहता है अभी मैं तुमको अपने जैसा नॉलेजफुल बना रहा हूं। तो बाबा कहता है जो आत्मा बाप समान नॉलेजफुल होगी, तो बाबा कहता है फिर विनाश को क्या मानेगी वो। जैसे बाबा कहता है सांप को भी अकल है, सांप भी बाबा कहता है पुरानी खाल छोड़ देता है, वो भी बाबा कहता है इससे मोह नहीं रखता। और तुम कितना भी कोई बीमार हो जाए, वो भी कहेगा डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना। हम्म? तो बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे देह, देह माना कर्म इंद्रियां। क्यों मोह है देह से? क्योंकि इस देह की जो कर्म इंद्रियां है ना, इनसे हमको अल्पकाल का सुख मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तू तो आईना बन जा अभी, कि तुझको दुनिया देखे तो मान जाए कि भगवान आया बैठा। आज हम सुबह आ रहे थे सेंटर से, तो हमने देखा वो एक गाड़ी आती है रोज, उसमें वो चिकन, वो मुर्गियां, उसमें सब वो ऐसे ऐसे उठा रहा था, और उनकी आवाज मेरे कानों में इतनी देर तक चलती रही चलती रही। मैं सोची मैं क्या कर सकती हूँ इनके लिए, ये जो चीख रही है इतनी जोर जोर से। इनका तो प्रोफेशन है, इनको तो रोज ऐसी गाड़ी भर भर के लानी। और आदमी देखो
जीभ के स्वाद के लिए क्या कर रहा है। वो आवाज कानों में आज जा रही थी, बार बार जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी। तो मैंने कहा मैं इनको क्या दे सकती हूँ, ये कटने ही वाली है बस कुछ मिनटों के अंदर अंदर। क्या दूं इनको, कैसी शुभ वाइब्रेशन दूं इनको कि तुम इसीलिए आई हो दुनिया में। बाबा कहते देखो आज का इंसान कितना तमो प्रधान हो चुका। खुद की तो उंगली पे चाकू लगता है तो तुरंत भागते हैं, जरा सा कुछ लगता है तुरंत हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं। तो बाबा भी यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी सच्ची सच्ची शिवरात्रि क्या है, एक संकल्प आज कर देना अपने साथ। आज हम कालका जी सेंटर गए थे तो वहां पर बहनों ने एक एक पत्र दिया, हर एक बच्चे को अव्यक्त वाणी से रिलेट करता हुआ एक एक पत्र मिला सबको। बाबा ने इस शिवरात्रि पर हर बच्चे को एक लेटर दिया है। तो एक एक संकल्प है, एक प्यार की पींग डाल ही देना आज। जो भी आप कमी देखते हो अपने पुरुषार्थ में कि मैं रोज मुरली नहीं सुन सकता, तो आज संकल्प करना कि मैं रोज अमृत वेला नहीं कर सकता, कर देना संकल्प। वो लड़की भी तो भेज देते हो पराए घर में कि पता नहीं क्या खाते हैं, क्या बनाते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं, भेज देते हो ना कि कर लियो एडजस्ट। कितना एडजस्ट करती है वो लड़की। तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर मेरे साथ चलना है ना, तो बाबा कहता है थोड़ा तुम्हारा पुरुषार्थ भी है। सारा मदार ड्रामे पे मत रख देना कि ड्रामा में होगा तो बन जाएंगे, ड्रामा में होगा तो हो जाएगा। बाबा कहता है नहीं, अगर ड्रामा को बाबा कहता है तुमने सब सौंप दिया, तो बाबा कहता है फिर, बाबा कहता है कर्म तो तुम भूल ही गए फिर, और कर्म प्रधान है। बाबा कहता है कर्म अनुसार ही बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा भाग्य बनता है या बिगड़ता है। तो सच्ची शिवरात्रि अर्थात बाबा कहता है एक लोटा ये ज्ञान का जल, जब तक जीना तब तक बाबा कहता है बच्चे इस अमृत को पीना। जैसे जैसे आप इस अमृत को पियोगे, बाबा कहता है आत्मा के अंदर जिसको कहते हो शक्ति स्वरूप हूं, होना नहीं है, हूं प्रेम स्वरूप हूं। बाबा कहता है ये शक्ति, माँ का दूध पीता है बच्चा, धीरे धीरे देखो हाथ पैर कैसे मारने लगता, ताकत आ जाती है उसके अंदर। अभी चल नहीं सकता लेकिन गोडों के बल खिसकने लग जाता, ये निशानी है उसकी। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे भगवान आया बैठा है जिसको तुमने कहा है तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। बाबा कहता है मैं अपना पूरा फर्ज निभा रहा हूं। तुम आत्माओं को बाबा कहता है बच्चे तुम कोहिनूर हो, लेकिन बाबा कहता है इस कब्र के नीचे दबे बैठे हो अभी। तो बाबा कहता है फिर देह का भान तुमको भूलना पड़ेगा, है ना। और दुनिया बारात में कैसे जाती है, कहने की भी बात नहीं। हर आदमी चाहे दूर की कोई रिश्तेदारी हो, लेकिन बारात में जाते हम सज के हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा का श्रृंगार है। रोते रोते दुनिया से नहीं निकल आना कि भगवान मेरी तो तूने सुनी ही नहीं, मेरा तो बच्चा अपंग ही रह गया, इसको ठीक कर देता। आज एक भाई है, वो उसका बेटा अपंग है, वो हर शिवरात्रि हमको मिलता है। मन में नाराजगी है थोड़ी कि भगवान ने एक अच्छा दिया, एक ऐसा क्यों दे दिया। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहता है अगर तुम ज्ञान की प्याली रोज पियो ना, है ना। शादियों में आपने देखा होगा, शादियों में अक्सर बोतलें खोली जाती, खोली जाती नहीं, बोतलें खोली जाती हैं, पी जाती है और पिलाई जाती है खुशी से। बाबा कहते हैं बच्चे ये भोले की बारात है। बाबा कहता है जब तक तुम ज्ञान की भांग ना पियो, तब तक बाबा कहता है बच्चे
तुमको नशा चढ़ नहीं सकता। नशा कौन सा? बाबा कहते हैं बच्चे, जब तुम ये भोले की भांग पीते हो ना, आत्म अभिमानी बनने वाली, तो बाबा कहता है फिर वो संसार की पुरानी बातें, वो बाबा कहता है संसार की चिंताएं, मजबूरियां, वो आकर्षण, वो वियोग, वो संताप, बाबा कहता है वो सब उतर जाता है। जैसे शराबी शराब पीता है ना, तो बाबा कहता है वो कुछ पल तो भूल ही जाता है कि मैं गरीब हूं, कि मैं दुखी हूं। शराब पीता है, देखो उसकी आवाज, सीटी बजा के गाने गा रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये भोले का प्रसाद है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। बाबा कहता है बिना नशा चढ़ाए मैं, बाबा कहता है तुमको इस बारात में ले नहीं जा सकता, सबको पीनी पड़ेगी। वहां तो लेडीज कहते हैं नहीं पीती, जेंट्स पीते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, ये शिव की बारात है ना, इसमें कहते हो देव भी हैं, भूत पिशाच भी हैं, असुर भी हैं, सब है बाबा कहता है। तो ये बाबा कहता है भांग क्या करती है? ये बाबा कहता है तुम्हारा देह भान भुला देती है। इसको भूलोगे तब बाबा कहता है बच्चे घर जा सकोगे, नहीं तो तुमको बहुत पीड़ा होने वाली है। फिर कहोगे इतनी जल्दी, अभी मैंने देखा ही क्या। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, शिवरात्रि अर्थात तुम्हारे लिए बाबा कहता है अब अच्छा समय आ चुका है। जिसको बाबा कहता है तुम क्या कहते हो? सतयुग। सतयुग माना सत्य युग, सत्य। और बाबा कहता है आत्मा ही तो सत्य है। अंत में तुम कह देते हो राम नाम सत्य है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सत्यता माना आत्मा। तू, बाबा कहता है बच्चे, बाप समान सत्य स्वरूप है। तेरा बाबा कहता है ये शरीर का बूढ़ा होना, फिर बीमार होना, फिर मर जाना, बाबा कहता है ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? बाबा कहता है आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, ये सत्य है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, शिवरात्रि, बाबा कहता है तेरे दुखों की रात्रि का अब अंत हुआ। तो बाबा कहता है फिर हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। अभी होएगी, बाबा कहता है अभी। क्योंकि दुनिया में लोग शराब पीते इसीलिए है ताकि गम भूल जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये है वो ज्ञान की प्याली, इसको मैं कहता हूं अमर कथा। बाबा कहता है ना केवल पियो बल्कि पिलाओ, क्योंकि भोले की भांग बांटी जाती है प्रसाद के रूप में। तो बाबा कहता है जिसको चढ़ी होगी वही बांटेगा। बाकी तो लोग घबराते ही रह जाते, कहते अरे भांग पिला दी इसने, कोई चक्कर आ गए, कुछ उल्टी वगैरह हो गई तो तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, बाबा कहता है वो तो मुख में डालते हैं और बाबा कहता है फिर जाकर ब्लड में घूमती है तो थोड़ी देर नशा चढ़ता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैं तो आत्माओं को पिलाता हूं। तो बाबा कहता है आत्मा जैसे जैसे इस सोम रस को पीती है, यही वो सोम रस है जो हमने किताबों में पढ़ा था कि देवी देवताएं तो सतयुग में सोम रस पीते हैं, सोने के बर्तनों में, सोने के ग्लास में। तो बाबा कहते हैं बच्चे यही तो तुमको दे रहा हूं। शिव की बारात में आए हो और बाबा कहता है तुमको पिलाऊं ना, ये हो कैसे सकता है? तो पियो, और बाबा कहता है पिलाओ। नाचो, और बाबा कहता है नचाओ। अब घर जाना है। कैसे? बाबा कहता है नाचते कूदते। तुम्हारा बाबा कहता है ये जो तुम संसार की परेशानियां चिंताएं लेके बैठे हो, बाबा कहता है वो गलती मत करना कि वो जो दिखाया शिव पार्वती की डेड बॉडी को उठाए उठाए डोल रहा। बीती को बिंदी लगाओ, बाबा कहता। जो हुआ, बाबा कहता है ये कल्याणकारी था। कल्याणकारी इसलिए था क्योंकि बाबा कहता अगर तुझे दर्द नहीं होता, पीड़ा नहीं होती, तो बाबा कहता फिर तू रूहानी सर्जन को ढूंढता भी नहीं।
और बाबा कहता अगर दर्द नहीं होता तो बाबा कहता है फिर इस ज्ञान से जो तुमको बाबा कहता है सुख मिला, इस ज्ञान से बाबा कहता है जो तुम आत्माओं की पीड़ा खत्म हुई, वो अनुभव करता कैसे फिर? तो दुख बाबा कहता है बच्चे ये अंतिम कड़ी थी कलयुग की, ये बाबा कहता है तुमको देखनी ही थी, यही प्रलय थी बाबा कहता है। तो पुरानी दुनिया का विनाश हो गया, हमने तो देख लिया, क्योंकि पुरानापन धीरे धीरे खत्म होता है और नयापन धीरे धीरे इमर्ज होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे यही है सच्ची सच्ची शिवरात्रि। तो बाबा कहता है फिर क्या किया तुमने शिवरात्रि पे, भगवान को क्या गिफ्ट दिया? भक्तों ने क्या दिया? वो ड्रम के ड्रम भरे हुए हैं मंदिरों में, वो कल सब कूड़े में निकलेगा जो आज चढ़ाया है भक्तों ने। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय आप आत्माएं ये देह का भान, देह के संबंध, बाबा कहते हैं ये तुम्हारा बंधन बनते हैं मोह का। यही बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे लिए लोभ का बंधन बन जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सारा कचरा बाप को दे दो, कोई काम नहीं आएगा तुम्हारे। अंत समय बाबा कहता है जब आत्मा इस देह को छोड़ती है ना, तो बाबा कहता है फिर देखो दिया पड़ा रह जाता है मिट्टी का और जोत उड़ जाती है। तो बाबा कहता है फिर संसार से तुमने मोह किया, लोभ किया, बाबा कहता है संसार का तो कुछ चलना ही नहीं था तेरे साथ में, न पति चलना था, न पत्नी चलनी थी, न बच्चे चलने थे, न मकान चलना था, न नोट चलने थे। तो बाबा कहता है फिर समझदार क्यों नहीं बना? तो छोड़ने की ताकत, जिसको कह लो विकारों को छोड़ने की, देहभान को छोड़ने की, पतित दुनिया को छोड़ने की, बाबा कहता है ताकत किसी में नहीं है, ताकत किसी में नहीं। बाबा कहता है तो ताकत कहां से मिलती है? बाबा कहता है एक बाप से मिलती है, क्योंकि भगवान दुनिया का न्यारा है, तभी वो सबको प्यारा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी इसी संसार में रहते हुए कमल के समान, बाबा कहते हैं न्यारे बनो। तो न्यारे कैसे बने? बाबा कहता है पर चिंतन और प्रदर्शन। इसको बाबा कहता है अभी छोड़ना पड़ेगा। तो सच्ची सच्ची महाशिवरात्रि, बाबा कहते हैं बच्चे एक शुद्ध संकल्प, बाबा कहता है ये आपके कई जन्म सवार देगा। तो दुनिया में भी जब बच्चों के फेरे करते हो ना, तो एक गठबंधन करते हो, तब फेरों में वो घुमाते हो उनको। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी क्या करो, एक संकल्प का गठबंधन जरूर करना, ताकि बाबा कहता है आत्मा परमात्मा, बाबा कहता है फिर पूरे फेरे तो ले सके, नहीं तो बीच में ही बाबा कहता है तुम गायब हो जाओगे। कोई माया, कोई पेपर, कोई परीक्षा सामने आई, तुम गुल। तो बाबा कहता है वो प्यार का बंधन बहुत जरूरी है। बाबा कहता है एक ज्ञानी आत्मा ही, बाबा कहता है सच्चा सच्चा परमात्मा के साथ प्रेम का बंधन बांध सकती है, भक्त नहीं बांध सकता। भक्त केवल पुकारता है, झोलियां फैलाता है, लेकिन रिश्ता तो हम बराबर वालों में करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा, और बाबा कहता है मैं तेरा अविनाशी साजन। तो बाबा कहता है ये है हमारी सच्ची सच्ची शिवरात्रि, यही बाबा कहता है अमर कथा है। इसी को बाबा कहता है मैं कहता हूं कि आत्माओं को सोमरस पिलाता हूं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब घर जाना है, तो घर चलेंगे। बाबा कहते हैं घर कैसे चलेंगे? हाथ में हाथ डालकर, जबरदस्ती तो नहीं ना। दुनिया तो देखो मृत्यु का नाम सुनते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा की तो मृत्यु है ही नहीं। हाँ बाबा कहता है वस्त्र तुम्हारा जरूर छूटेगा। तो बाबा कहता है वस्त्र को ढीला करना शुरू कर दो। वस्त्र के साथ बाबा कहता है इसकी संभाल हो, लेकिन बाबा कहता है इसमें मोह नहीं हो। तो बाबा यहाँ समझाता हाथ में हाथ देंगे, जैसा मैं, बाबा कहता है वैसे तुम।
तब बाबा कहता है ये सच्ची सच्ची शिव की बारात होगी, जाना तो सबको पड़ेगा। तो बाबा कहता है फिर मेरे हाथ में हाथ दे के चलो, तकलीफ नहीं आने दूंगा। बाबा कहता है बच्चे मैं तो तुमको पलकों पे बिठा कर लेके जाने वाला। दुनिया में कोई भी दूल्हा दुल्हन को गाड़ी में ले आता है, लेकिन पलकों पर नहीं बिठा पाता, क्योंकि पलकों पे बहुत लोग बैठे हुए हैं उसके पहले से ही। एक को गिराता है, फिर दूसरे को बिठाता है, फिर वो आपस में महाभारत शुरू हो जाता। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहता है अब घर चलना है कैसे? बाप समान बनकर। भोले का बनना माना भोला बनना। तो बाबा कहता है बच्चे भोले ही मुझे प्यारे लगते हैं। तो सभी भोलों को ढेर सारी शिवरात्रि की शुभकामनाएं, और हमारी ये मंगल यात्रा मुरलियों के माध्यम से हम आत्माएं उस बिंदु तक पहुंच सके जहां तक परमात्मा हमको कहता है कि सतो प्रधान कर्मातीत बनना है, ताकि हम सब शिव की सजनिया, उसकी पार्वतियां अपने घर में जाकर मौज ले सके। ओम शांति।